कि खबरदार बेटी दामाद को अगर मुट्ठी में कर करके तुम बेटी का घर उजाड़ा है तो गलत बात है। ये हैं आखिर उसकी मुस्कान की माँ को अब जांच के घेरे में लाया जाए कि लड़का का अकाउंट, लड़का का पैसा मुस्कान की माँ के अकाउंट में क्यों गया। आज मुस्कान रहती लड़का के माँ बाप के पास तो कदापि ड्रम नहीं लाती, कदापि चाकू नहीं लाती। हम लोग तो चाहते हैं कि ना लड़की को फांसी हो ना लड़का खुशी करे। अपने पत्नी उसको तो फांसी का सजा होना ही चाहिए। हमारे साथ संतोष सर है, हम आए आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। सर से बातें करेंगे आखिर कैसे एक पति सेफ रहेगा, आखिर कैसे एक प्रेमी सेफ रहेगा, आखिर कैसे माँ बाप सेफ रहेंगे, कैसे माँ बाप की चेहरे की खुशी रौनक सलामत रहेगा। सर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। आजकल जो घटना घट रही है इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब तो जानते ही हैं, हम तो स्टूडियो चलाते हैं और थोड़ा होता क्या है कि मेकिंग के काम में व्यस्तता जरा बढ़ जाता है जी। और ये है कि समाज में ऐसा नहीं हो, इसके चलते सभी को सोचना पड़ेगा। हाँ, एक आदमी के बस की बात नहीं है। सर सौरभ हत्याकांड जो हुआ था, मुस्कान और साहिल ने मिल करके कैसे एक पति के विश्वास को, एक प्रेमी के विश्वास को खत्म कर दिया। अपना घर परिवार छोड़ करके जो सौरभ मुस्कान के साथ में रहने लगा था, उसको भी वही प्रेमिका पत्नी बनी थी, वो खत्म कर दिया, उसकी हत्या कर दिया। सर कैसे एक पति सेफ रहेगा, कैसे एक प्रेमी सेफ रहेगा, कैसे विश्वास लोग करेगा अपनी प्रेमिका पे, कैसे विश्वास करेगा अपने पत्नी पे? उसको तो फांसी का सजा होना ही चाहिए जी। और दोषी पाए जाने पर से तो फांसी की सजा होना चाहिए। और वही है और दूसरा तो कोई लोग हैं नहीं। दूसरी बात है कि लड़का भी चला जाएगा जी, लड़की भी चला जाएगा, सब लोग चला जाएगा संसार से, तो संसार को चलाएगा कौन, सुख कौन करेगा? ये विडंबना है। हम लोग तो चाहते हैं कि ना लड़की को फांसी हो ना लड़का खुद खुशी करे जी। आजकल का माता पिता या चाचा या मौसा फूफा लोग क्या चाहते हैं? यही ना चाहते हैं कि सभी लोग का बेटा भतीजा भगना और भगनी, लड़की बच्ची, सारा लोग खुश रहे, दंपत्ति जीवन का आनंद उठाए। तो दंपत्ति जीवन के आनंद उठाने देगी तब ना। मुख तो उसकी माँ है जो कि हर वक्त जो है लड़का लड़की को दंपत्ति जीवन खुशहाल नहीं देखना चाहती है कि चूंकि जितना वो लागत वो इतना ही जानती है कि हम बेटी को खिलाए हैं, पिलाए हैं, पोसे हैं, पाले हैं, ये तो दूसरे के घर में जा कर के वहाँ पर रहेगी, मेरे घर में तो कुछ रहेगी नहीं, मेरे घर को तो देखेगी नहीं। बेटा जब भी देखेगा तो मेरा बेटा देखेगा मेरे घर को, तो मेरा बेटा अगर जिसको बेटा है तो बेटा देखेगा। तो इसी सिद्धांत से उसको पोसती पालती है कि इससे हम बाद में वसूली कर सकें। और वसूली आप देखे होंगे, देखिएगा कि जितना भी कांड हुआ है वसूली करने के चक्कर में हुआ है। वसूली कैसे होगा? जैसे ही बेटी का शादी करता है, लड़की को अपना बेटी को सिखाता है कि इसको जो है अलग कर दो। ये जो लड़की बोलेगी वही लड़का सुनता है। यह लड़का थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है। आज मुस्कान रहती लड़का के माँ बाप के पास तो कदापि ड्रम नहीं लाती, कदापि चाकू नहीं लाती। लाती तो उसका माता पिता उसी घर में नहीं रहते जी। कहाँ से लाती, कहाँ से ये इतना प्लान बनाती? तो लड़का यहाँ मिस्टेक किया है। आप बाहर जॉब करने गए हैं जी, जाइए, आपको ज्यादा पैसा कमाना है विदेश जाइए, जहां भी जाना है जाइए, प्रयास करिए कि अपने पास ही कमाएं। अगर आपको शौक धर लिया विदेश में जाने का, पैसा ज्यादा कमाने का, तो अपने धर्मपत्नी को माता पिता के साथ सुरक्षित रखिए। लेकिन यहाँ तो उसकी माँ कि नहीं बेटी तुमको तो अलग रहना है, तुम वहां काहे रहोगी, एगो रूम ले लो, किराया पर रूम ले लेके रहता है काहे भाई? आपको लड़का का जब अपना मकान है जी तो आप किराया पर क्यों रहिएगा? लड़का के माता पिता ललायित है कि मेरा पुतौ रहे मेरे घर में, मेरा पुतौ जरी छम छम जरी करे, छम छम से जरा किचन में करे, है ना, लालसा लगा हुआ रहता है कि अपना पोता को खिलाए, पोती को खिलाए, टॉफी दें,
बहू को जरी बोलें, बहू जरा सा चाय दे दो ना बहू, और फिर बहू के लिए जरा सा ढिल्ला हेर दें। सभी सास, ये जो सब कहता है ना कि सास बहुत खराब, नहीं। और जिस घर में सास का एको को बेटी नहीं है, वो सास तो और अच्छी सास है, ससुर है। लड़का भी अच्छा है, लेकिन लड़का को बड़गला दिया जाता है। यही कारण था कि लड़का का ये दुर्गति हुआ। तो अगर उसके माता पिता के पास रहता कदापि नहीं होता। माँ बाप से दूर हुआ, यही सी बात का सजा मिला कि उसको उतार दिया गया। यही हुआ है। चोर को आप फांक दीजिएगा तो चोर क्या करेगा? जैसे चोर को, जैसे कोई बैंक है, बैंक लूटने वाला प्रोग्राम बनाएगा, स्क्रिप्ट तैयार करेगा, और हम बैंक का अगर मैनेजर हैं तो बैंक के चारों बगल कैसे हम पहरा लगाएंगे? अगर बैंक के बगल में गली है तो गली में क्या हम लगाएंगे सीसीटीवी कैमरा, कहाँ कहाँ क्या करेंगे हैं? तो उसके बाद मजाल नहीं है कि चोर वो बैंक को लूट लेगा। अब आपका बैंक का कैशियर अगर मिलल रहेगा तब आप क्या करिएगा? कैशियर को लोभ दे देगा कि तू मिलल रहना, ऐसे ऐसे कर करके दो को कैशियर को मिला लेगा। तो हालांकि कैशियर को नहीं मिलना चाहिए, कैशियर का लाइफ है वो बैंक से। लेकिन यहाँ क्या करेगा लड़का? लड़का तो वो सिनेमा हॉल के चक्कर में भाग जाता है, जो लड़की कहती है वो सुनता है। अगर लड़की कह देगी, आज तक सुने हैं कि लड़की कही, लड़का कहा कि लड़की को, अपनी पत्नी को, तुम अपने माँ को डांटो तो, पीट दो तो, पीटेगी नहीं। अगर वही लड़की कह दिया अपने पति को कि बेवजह तुम अपने माता पिता को गाली गलौज करो तो, अपशब्द करो तो, वो करना स्टार्ट कर देगा। मारो तो मारना स्टार्ट कर देगा बेवजह। इसका मुख्य ट्रांसफार्मर कौन है? उसकी माँ। झगड़ा लगाने का, यानी चाहती है वो कि इसको हटावेंगे तब ना, रास्ता से अकेले लड़का को करेंगे तब ना हम इसका जितना कमाया हुआ धन को ले सकते हैं। आखिर उसकी मुस्कान की माँ को अब जांच के घेरे में लाया जाए कि लड़का का अकाउंट, लड़का का पैसा मुस्कान की माँ के अकाउंट में क्यों गया, क्यों गया? फिर मुस्कान की माँ कैसनो माँ है, बाप है, उसको अलग रहने पर क्यों मजबूर किया बेटी को कि किराया लेकर रहो? अगर माता पिता चाह लेगा ना, अपनी बेटी को कह देगा कि तुमको कन्यादान किए इसीलिए तुम सास ससुर के पास रहो, अगर कह देगी ना, तब मजाल नहीं है लड़की को, मजाल नहीं है कि लड़का को अलग कर करके किराए के रूम में रहेगा, मजाल नहीं है। उसको तो सह मिल गया ना, उसको सह मिल गया कि अरे हमारा मैया तो तैयार है, ये है, हम अलग रहेंगे। लेकिन जिस माँ के बारे में आप कह रहे हैं वही तो आखिर पुलिस के हवाले भी करवाया था दोनों को। ढकोसला अपने बचने के लिए, जब देख लिया कि मेरी बेटी बहुत बड़ा कांड कर दिया है, अब उस लड़का से हम पैसा नहीं ले सकते हैं, लड़के साफ हो गया, धरती चला गया, तो हम तो फंस जाएंगे। तो ढकोसला वो घड़ियाली आंसू बहा रही है। जितना संसार में आप देख रहे होंगे, जितना भी, चाहे छोटा बिजनेसमैन, चाहे बड़ा बिजनेसमैन, चाहे जो भी, अलग करने में लड़की का माँ का हाथ होता है। अलग माँ, अगर उसकी माँ चाह लेगी कि नहीं अलग नहीं, तुम हम खर्च किए बर्च किए, तुम अपना बसो अपने ससुराल में, तो मजाल नहीं है कि लड़की को एगो भाफी वो कर लेगी गलत काम। लेकिन लड़की की माँ का लोभ रहता है अलग करने में, एक्स्ट्रा कि हमारे बेटवा के जो पोसे पाले बड़ा किए वो तो हमारा है, ये है, वो तो हमारे घर देखबे करेगा। अरे एक्स्ट्रा बेटी दामाद से हमको वसूली करना है तो अलग करेंगे तो वसूली करेंगे, जीवन का आनंद एकदम चपाचप चबाड़ते रहेंगे और मजा लूटते रहेंगे। इसके चलते उसका माँ बाप रोज काने तो काने, दूसर के घर बर्बाद हो गया तो हो गया, दूसर का बेटा माँ से बात करने नहीं दे तो नहीं दे, अपना हमको मलाई खाते रहना है, ये प्रिंसिपल चल गया है। लेकिन सर उसके बाद एक और घटना सामने आया कि एक पत्नी अपने प्रेमी से मिलके, यानी कि शादी के 15 दिन बाद ही अपने पति को लाइन अप करके उसको खत्म करवा दिया। यही तो हो रहा है ना, ये तो रोज घटना हो रहा है। आज कोई लड़का अगर चाह रहा है ना कि सब ये मेरा नहीं होगा, इससे भड़म में मत रहिए, अगला नंबर किसका आएगा कोई पता नहीं है। हाँ, माता पिता के साथ रहिएगा तो आप लिख लीजिए सादा कागज में, ये हम नहीं कह रहे हैं, हम कोई नहीं बोल रहे हैं, क्या पता कौन मेरे मुंह से बोला रहा है। मैं शुरू से देखा हूं कि मैं जो कहा वही सच्चाई हुआ। मैं एक लड़का को महेंद्र पटना सिटी में कह दिया था कि ऐसा काम मत करो, ऐसा मत काम करो, अपना माता पिता के साथ रहो, दादी के साथ रहो। दादी कैंसर पेशेंट थी,
हम कहे नहीं, तुम्हारा शादी हुआ है, ऐसा काम करोगे, लड़की की बात पर रहोगे तो तुम एकदम बर्बाद हो जाओगे बाबू। काहेल किसी का सुनेगा, न अपन बाप का सुना, न माँ का सुना, और न दादी का सुना। और वो लड़कियाँ तो जानिए ये कैसा लड़का है, मुट्ठी में किया लड़का को, और उसके बाद तहस नहस कर करके। अच्छा लड़का का बिजनेस था, लड़का अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, एयर कंडीशनर में काम करता था, उसको झगड़ा करा दिया, खूनम खून अपने में बाप बेटे में करवा दिया, और कहा झगड़ा हो गया, हमको जाने दीजिए, बिदागड़ी कर दीजिए, बिदागड़ी करके ले गया। अब उसका बापा मैया एकदम की मोने से भाई काहे मेरा बेटा रखेगा, काहे रखेगा, और उन्हें से ताल ठोक दी कि किसका मजा ले जाएगा, यही रहेगा घर जमाई बन के। यानी कि ऐसा नौकर बिना तनख्वाह दिए हुए यहाँ रहे, और यही के घटना पटना बता रहे हैं। और इससे सब्जी मंगाओ, ये कराओ, वो कराओ, करते रहेंगे, और सारा धन संपत्ति तो लूट लेवे करेंगे। कहे या तो बाप उसका फांसी लगाएगा तब लूट लेंगे पूरा मकान 1-1.5 करोड़ का, और नहीं फांसी लगाएगा तो भाग जाएगा, चूंकि हम हमला नहीं करवा दिए। आ कहे वो हमला जब भी करवाएगा तो वो अपने नहीं करेगी, लड़की के माँ के। हम तो कहते हैं तुमको अगर हिम्मत है ना तो तुम हमला करके देखो लड़का के माँ बाप पर। अगर नहीं, तुमको अगर कानून से धाराशाही कर दिया तो फिर नहीं, वो अपने आप ही के लड़के से हमला करवाएगा, क्योंकि वो जानती है कि इस लड़का को जो कहेंगे सो सुनेगा। इसलिए सुनेगा, उस लड़की से माँ से अफेयर रहता है। आप क्या समझते हैं कि अफेयर लड़की किसी के से दूसरा लड़का से रहेगा अफेयर, तभी पति को मर्डर होता है, मर्डर करवाती है? नहीं, अगर लड़की को उसके कोई दूसरा लड़का से भी अफेयर नहीं है, और सिर्फ उसकी अपनी माँ से अफेयर है, उसमें भी लड़का का धोखा होगा। और धोखा हुआ जब उसको टान के ले गया ना, तो 3 साल तक दोहन शोषण उस लड़का को किया, जो कि हम पहले उसको बोल दिए थे, क्योंकि हमको देखा नहीं जाता है। हम देखिए हैं क्या, हम स्टूडियो चलाते हैं, शूटिंग मेकिंग का काम है, नया म्यूजिक बनाते हैं, रिकॉर्डिंग गवाना और बड़ी कंपनी से रिलीज कर देना। ये भी सामाजिक के काम कर रहे हैं, जनता के लिए खुशी दे रहे हैं, सॉन्ग पर सॉन्ग अच्छा उतार रहे हैं। और जो भी हमारा सिंगर आते हैं, लड़का लड़की, उसको यही पहले क्लास में देते हैं कि अपना माता पिता को नहीं छोड़ना, तब उनका काम करते हैं। और लड़की को क्या सिखाते हैं कि बाबू, जब तक तुम्हारी माँ है, अफेयर माँ से दोस्ती प्रेम रखो कुमार तक, शादी के बाद माँ से अफेयर मत रहना। हाँ, न तुम्हारा घर बर्बाद कर देगी तुम्हारी माँ। ये सिखाते हैं, समझाते हैं अथी में, क्लास में। पूछिए सुरेंद्र जी से, बताते हैं कि नहीं? जी। उसके बाद उनको कैसेट बनाते हैं, तब गवाते हैं, मुस्तैदी से गवाते हैं। और जब गवा लेते हैं बढ़िया, तब वही कैसेट बनता है। तो वही बताएं, नहीं माना, धोखा खा गया, धोखा खाया, 3 साल तक लड़का को दोहन शोषण किया। अंतिम में लड़का वहाँ से उठ पुट करके भाग आया माता पिता के नयका मकान में कि तुम दोहन शोषण की हो, मेरा 5 लाख रुपया ले लिए हो, 1 लाख साला, 1 लाख साली, 1 लाख लड़कियाँ, 1 सलिया, दोनों सलिया सलबा खंगाल दिया बच्चा के। अब फिर माता पिता कुछ नहीं बोला लड़का को। मेरा आंख देखा हुआ कहानी बता रहे हैं, नहीं कुछ बोला। अब आथी कर लिया, अच्छा हाँ जो बेटा की गलती, सुधर गया मेरा बेटा। अब आ लड़कियाँ फिर कहाँ भाग के चले आए, हाँ न तो 498 एक करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। लड़का कहा कि नहीं जाएंगे, वो लड़का जान गया कि मेरा पिता सलट लेगा, कल के हम कोई कीमत पर नहीं जाएंगे। तुम मेरे मकान में रहना हो है, नया मकान में तो रहो, न तो हम नहीं जाएंगे वहाँ। तुम मार पिटाई की हो, दोहन शोषण की हो। आप पूरा बप्पा के पूरा मैसेज में दिया है चार्ट, कैसे कैसे दोहन शोषण की है ना, कि जाओ लहरियासराय में कोर्ट में हमको तुम तलाक दो। जब कहा कि अच्छा ठीक है दे देते हैं, थर के कहा कि तुमरे अथी में नहीं रहेंगे। अरे भाई, तुम उसको अपना घर ले गई हो, बेचारा के तुम कहोगी तलाक दो, तो ये करो, तो तरकारी लाओ, तुम उसको दोहन शोषण करोगी, वो बच्चा क्या करेगा? अकेला, उसको वहाँ कोई नहीं था। अंत में वो आया अपना उछल करके अपना घर से जान बचा करके। तो ये सब कहानी देख रहे हैं। अब तो लड़का भाग के चलाया तब बच गया, न तो उसको भी हो जाता, उसका भी नाम ही मुस्कान जैसा लिखा जाता कि हाँ। अब एक चीज और बता देते हैं, वो लड़का एक बार अभी फिर फुसला कर ले लिया उसको, अभी वहीं रख ले है। एक बात कह देते हैं, खाली लड़का एक अथी करे, नाटक करे कि सुनो ना, अब हम नहीं रहेंगे यहाँ, जा रहे हैं घर, थोड़ा सा हमको जरूरी काम है। तो समझागा, नहीं जाने देगा कि नहीं नहीं नहीं, फोन से बात करने नहीं देता है। तू कहेगी लड़की मैं, नहीं नहीं तुमने जाओ, अभी काम है, ऐसे है, दुकान पे बैठो, ये करो, झाड़ू करके लगाएगा, दुकान को खोलेगा। अगर वो कह दिया कि नहीं हमको जाना ही है, उसको अगर काल कोठली में बंद नहीं कर दिया तो आप कहिएगा। हाँ, ऐसा कस्टडी में कर लिया। वो पत्नी नहीं है, वो पत्नी नहीं है, और आप पति नहीं है, उसकी माँ से अफेयर है, वो माँ को ही अपना पति मान रही है। तो इसी में घटना होता है।
आप क्या समझते हैं? एक चीज़ मैं आपको हम रिकॉर्ड में दे देता हूँ इस इंटरव्यू के मार्फत में, कि घटना कब होगा। लड़की अगर दूसरे लड़का से अफेयर रहेगा तब होगा, पति को घटना होगा। अगर वो अफेयर भी नहीं है दूसरे लड़का से, कोई वो लड़की अपनी माँ से है, उसमें भी घटना होगा। कब होगा? जब उसका माता पिता कमजोर होगा तब होगा। अब ये अलग भी कर दिया ना, अब भाग के चल आया ना, तब देख लिया इसका बाप माँ तो बहुत तेज तर्राक है, हम तो सलट पाएंगे नहीं, तो बहुत सियाना है, बहुत पैसा वाला है, बहुत ताकतवर है, तभी उसको लड़का नहीं करेगा, अभी सहला सहला के रखेगा। और जैसा ही कमजोर होगा फिर शोषण करेगा। शोषण करने में मजा आता है, देखिए जो बात है। जैसे आप कोई भी आदमी शोषण करने में मजा आता है, वो कर भी करेगा शोषण, उसके अड्डा पर आपको रख लिए। तो ये नहीं हो, सभी लड़का बहुमूल्य चीज है, इसका बचने का एकमात्र रास्ता है जी। वो रास्ता लड़का अगर यूज कर ले, लड़का का जीवन बाले बाल बच जाएगा। वो रास्ता है कि शादी जैसे ही हो, माता पिता से अलग नहीं होइए। ये शर्म न मत करिएगा कि माता पिता के साथ मतलब कि मेरी पत्नी रहेगा। क्यों नहीं रहेगा माता पिता के साथ आपकी पत्नी? आपके पत्नी के साथ जब माता पिता को अच्छा लग रहा है तब क्यों नहीं रहेगा? जो हम किए हैं, अरे हम किए तब ना हम बचे हुए हैं। बिल्कुल। अगर हम यही सोच लेते कि माता पिता के साथ हमको, पत्नी को नहीं, हम अलग रहेंगे, तो मेरा बिजनेस भी बर्बाद होता, माता पिता भी पहले चला जाता। अब पहले माता पिता जाता तो मेरा ससुर यूज करता, सास यूज करता। तो हम क्या किए कि उधर देखते रहे कि वो मेरा ससुराल का ससुर सास खमसे जाहिर सी बात है कि साल भर 2 साल के बाद खमसेगा, खमसते खमसते वो इंतजार करेगा कि अरे हमारे ससुरा मुट्ठी में नहीं आ रहा है, दमदा मुट्ठी में, ससुरा समझेगा बेटिया मुट्ठी में नहीं आ रहा है, क्या करे भाई, क्या करे, तो बड़ा तेज तर्राक दामाद है, बेटी है, अब बेटिया को पैर दाब देता है, जरूर बेटिया को फुस ले है। अच्छा, तब पति नहीं फुसला सकता है बेटी, आपके बेटिए को ना पैर दाब रहा है जी, मान रहा है, मनोबल है, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको तभी अच्छा लगेगा कि बेटी भी हमारे मुट्ठी में आ जाए और दामाद भी हमारे मुट्ठी में आ जाए, एक्स्ट्रा उगाही। हाँ, तो हम ये होने नहीं दिए, उधर खमसते गया और वो इंतजार करेगा कि लड़का बाग पापा आज चल जाए ना भाई, टपक जाए, आज जरूर दमदा मुट्ठी में आ जाएगा, टपकेगा मुट्ठी में आ जाएगा। टपक भी गया। पहले चूंकि लड़का का बापे ज्यादा उम्रदार था, तो उसको खबर चला गया, आया एकदम ब्रीफ के सर लेकर के, सबका कहानी बता रहे हैं, इसी से जुड़ा सब कहानी है, सबके हाथ में माइक है, ती कवर करेगा ही। बिल्कुल। हाँ, वही कहानी है सब पर। आया लेके, तो पहले तो खुशामद करवाया कि हमको नहीं फोन नहीं है, ज्यादा थी, खुशामद किया, आइए न ससुर जी, आइए न ससुर जी, अब तो इनका पिता चला गया, अब तो कोई है नहीं, अब हमको खुशामद करे, कह ओकर दमदा ओकर फलना बाबू बेटवा सोल के तो तुमको खुशामद करेंगे। यहाँ 4 गो वॉलंटियर, 5 गो 15 गो वॉलंटियर खड़ा है, स्टाफ है, दुनिया जहान है, तुमको क्यों खुशामद करेगा? नहीं किया तो चिड़चिड़ा गया घाट, अब जाके यहाँ चल गया, फिर घर कहा कि उधर से घाटे आ जाएंगे, कल के जाइए चिड़चिड़ा देखा रे बा बड़ी व्यवस्था है। हाँ, दमदल गए, फिर मुट्ठी में नहीं थे, बप्पा मरलक बादो में मुट्ठी में ही थे, अब क्या करिए, भाग गया, घाट चल गया, सच्चाई बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, बंधन तर है। हम कहे जाइए, अब उधरे सुधरे फिर आया 3 घंटा के बाद, जब हम मुंगेर पहुंच गए तब तो उधरे से आया, तब देखा कि बाप रे बाप 20 गो गाड़ी लाड़ो लश्कर से भड़ल, एकदम रुपया नहीं बुझे, गड्डी उड़ा दिए, उसको दिखाने के लिए कि खबरदार बेटी दामाद को अगर मुट्ठी में कर करके तुम बेटी का घर उजाड़ा है तो गलत बात है, ये गलत बात है। आप अपना बेटा पर रहिए, मथुरा बाबू अपना बेटा पर रहेगा, उनका किसी का चीज को आप लूट कर करके उसका घर को बर्बाद करना गलत बात है। ये चोर डकैत करेगा, रिश्तेदारी में ये सब नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि इतना घटना हो रहा है, सब लड़का फांसी लगा रहा है। अब 490 एक केस, दूसरा केस है, ये एकदम लड़का के बस की बात नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे, वही चालाकी करिए। अब पिता भी मर जाए ना, फिर भी मुस्तैदी से डटल रहिए, ससुराल कम जाइए। अब फिर वही ससुर देखिए ठीक हो गया, जब देखा कि नहीं आएगा मुट्ठी में, एकदम मेहमान जी हाँ ठीक, मेहमान जी तो हमारे नाम कमाई दिलखिन, हाँ बड़ी नाम कमाई दिलखिन, मेहमान जी बड़ी कम आवाज छकिन। वही तक देखिए ठीक हो गया। जब देख लिया कि पिता के मरला के बादो 5 साल तक की मुट्ठी में नहीं, और लाड़ो लश्कर से बिजनेस को एकदम टाइट किए हुए है, वही देखिए ससुर, हमार बेटी तो बड़ा अच्छा एक दिन आबै छे बेटी, दामाद गाड़ी से आबै छे, चल जाए छकिन, तब जाए छिए बेटी के कपड़ा लावे ले, उछल के खूब। तब हम कहें कि आप होशियार आप हो चुके हैं, हम आपको खुशी देंगे,
आप भी बेटी को खुशी दीजिए। आपके हम अपने ससुराल को पूरा खुशी देंगे, साल भर में एक बार जाएंगे, मरनी हरनी कामकाज में पूरा खुश कर देंगे। और आप भी नहीं चाहिए कि मेरी बेटी का घर बर्बाद हो। दैट्स ऑल। तो ऐसा ही सभी लड़का को करे। मजाल नहीं है कि किन्हीं का लड़का फांसी लगा के झूलेगा और किसी का लड़का का जीवन बर्बाद होगा।